the Islamic Republic of Pakistan, while Article 19 has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Gaza war is the latest reminder of what might can bring about the human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world where violence is on the rise, where forces violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. अपनी आईनी हुदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब का आइन में आज़ादी इज़हार की हुदूद मुत्तयन है। आज़ादी राय की हुदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। अस्ते है कि दौर से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हुकूक़ की पामालियों की मज़म्मत, कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफ़ाती हिमायत जारी रखने के अज़म का अयादा। Without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up its own air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. Dear graduating cadets, on every account, Pakistan Air Force has risen beyond the expectations of the nation and defended the skies of Pakistan against all odds. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी को शानदार खराज तहसीन पेश। कहा कि एक मजबूत फ़िज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारे के रहम करम पर होता है। पाक फ़िज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती है। आर्मी चीफ ने फ़िज़ाइया के शाहीनों को तलकीन करते हुए कहा कि हक ताकत है, बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। राशिद मिन्हाज, सरफराज रफ़ीकी और रहम मालम जैसे बने, अपनी ज़िम्मेदारी के लिए पुरज़्म और पाकिस्तान के साथ वफादार रहें। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फराहम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग का अपोजिशन लीडर के बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात भी बेबुनियाद और सियासी हैं, उसे मुस्तरद करते हैं। अपने शहरों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। सहाफ़ी ने पूछा क्या अमरीकी वफ़द के दौरे पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात हुई। मुमताज़ सरा बलोच ने कहा कि अमरीकी वफ़द के दौरे की ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगी। भारत पर जोर देते हैं कि इश्तियाल बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। मुल्क में 43,65,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35,87,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम दरामद स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। वफाकी इदारे गैर ज़रूरी गंदम इम्पोर्ट करने के ज़िम्मेदार करार। महकमा खुराक पंजाब और पास्को ऑफिशल्स को भी मशकूक करार दिया गया। पंजाब में गंदम के ज़ख़ायर 40,47,000 मेट्रिक टन मौजूद थे। गंदम को 2600 से 2900 फी मन तक दरामद करके 4700 तक बेचा गया। गंदम का स्टॉक रोक कर मसनूई किल्लत ज़ाहिर की गई। गंदम की दरामद सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक जारी रही। कुछ उन्होंने पॉइंट आउट किया है, लेकिन जो सही फिर मज़ीद उन्होंने इस पर इंक्वायरी किया कि क्या तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं। तो वो तो क्या कि ये सारे सिलसिले इस तरह हुए हैं। मेरा मज़ीद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कमेटी बनाई है। इजाफी गंदम दरामद स्कैंडल में पेशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर बरहा। वफाकी सेक्रेटरी कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक को ओहदे से हटा दिया गया। फ़खराना वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी तैनात। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं कि इजाज़त से ज़्यादा गंदम इम्पोर्ट की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारे महकमे मुलव्वस हैं। दूसरी जानिब किसानों का सूबे भर में एहतजाज जारी। लाहौर मांगा मंडी में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका। धमाके से बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई। धमाके से एक राहगीर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। इंतखाबात के जरिए जो असम्बलियाँ वजूद में आई हैं वो जाली असम्बलियाँ हैं। सिर्फ ये नहीं कि वोटों में हेर फेर किया गया, ये नहीं कि वोट के बक्से तब्दील किए गए, बाकायदा असम्बलियाँ खरीदी गई।
से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। 2024 में इंतखाबात का नाटक रचाया गया, वोटों में हेर फेर की गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर्रहमान का कराची में जलसे से खिताब, कहा हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के वफादार हैं, मगर मुल्क से वफादारी की कोई कदर व कीमत नहीं। बानी PTI अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा कि अगर डील होगी तो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी। वो मुकदमात लड़ेंगे लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। शिबली फराज की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत, कहा कि बानी PTI नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील चाहते तो बहुत आसान था। असद कैसर कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे, हमारा मनसूबा अवाम में जाने का है। कोई किसी से डील नहीं कर सकता। बानी PTI ने डील की तो वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शहबाज शरीफ को अब खतरा अपने घर नहीं बाहर वालों और उन्हें लेकर आने वालों से है। बहरानों में हमें संभलने की ज़रूरत है, आइन मौजूद है, किसी नए चार्टर की ज़रूरत नहीं। हर जमात को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। वफाक की हुकूमत से कहूँगा कि आपने मुझे हल्का नहीं लेना। वज़ीर आला KP के अमीन गंडापुर कहते हैं अवाम का हक लेने के लिए अवाम को लेकर निकलूँगा। कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो उसके लिए तैयार हूँ। मेरे सूबे के लोगों को हक देना होगा और कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी पर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने दराज सुनने के बाद फैसला महफूज किया। बुशरा बीबी के वकील की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का सब जेल का नोटिफिकेशन कदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि अडियाला जेल से बनीगाला सब जेल मुंतकली से मुतल्लिका हुकाम की कोई हिदायत शामिल नहीं थी। कैद की जगह का तयन ट्रायल कोर्ट ने करना था, चीफ कमिश्नर ने नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पाकिस्तान के आइन और कानून समेत रूल्स में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं। इसहाक डार की तकर्री को कलअदम करार दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खत में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के खिलाफ बड़े इल्ज़ाम, वकला और जजेस के मखसूस ग्रुप की सरपरस्ती के इल्ज़ाम भी आए। लिखा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशल अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है, एहसास महरूमी इस्तिसाल का शिकार हैं। खत में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के करीबी वकला जजेस के नाम भी लिखे गए। खत में मुबैना तौर पर मुतासरा कई जजेस के नाम और वाक़यात की तफसील भी शामिल। ज़मीं पर शेर जवानों के कदमों की धमक, फिजा में तैयारों की घनगरज। PF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में इनामात की तकसीम। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। पाक फिजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास। 4 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सफाई का बेहतरीन और लेटेस्ट निज़ाम मौजूद होगा। एक पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जब सफाई मैंने करानी शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सफाई का पंजाब में कोई निज़ाम नहीं। आज हम पंजाब के अंदर ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स पहली बार हम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज लेकर आए।
न सिर्फ लाहौर बेहतरीन बनाएंगे बल्कि तमाम 36 अजला को चमकाएंगे। 4 माह बाद बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वेस्ट मैनेजमेंट रोड शो की तकरीब से खिताब। कहा कि तरक्की के हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की मोहर लगी है। साबित निसार ने शहबाज शरीफ के सफाई के निज़ाम को फुल स्टॉप लगाया। लोगों ने कहा कि 7 साल के बाद लाहौर के वारिस वापस आएंगे। नून लीग आती है तो मुल्क आगे बढ़ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के वफ़द की कराची में मुलाकात। वफ़द में खालिद मकबूल, डॉक्टर फारूक सत्तार और MNA मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके मसाइल के हल के लिए हर सतह पर पूरी कोशिश करूँगा। सियासी जमातों के इत्तेफाक की राय से गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं। सिंध हुकूमत सूबे में अमन अमान के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला सिंध का इज़हार ख्याल। कहा कि सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने और मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की। ज़मीनों पर कब्जों को भी नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। सदर के अहकामात पर मुकम्मल अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कच्चे में सहूलतकारी में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। असले की नुमाइश पर कल से एक्शन लेंगे। जो टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, टैक्स रिलेटेड जो लिटिगेशन है उसमें हमने तरामीम की हैं। अब इस तरह से है कि तकरीबन 2 करोड़ तक की जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी अपीलें कमिश्नर इनकम टैक्स के पास जाएंगी या सेल्स टैक्स के मैटर्स उनके पास कमिश्नर लेवल पे। उससे ऊपर वाली अमाउंट जो है वो ट्रिब्यूनल्स में जाएगी। हुकूमत का डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर बिल लाने से मुतालिक मुशावरत। कानून साजी के लिए मुसव्वदा तैयार, जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़ुबानी बातचीत करने से मामलात हल नहीं होंगे। जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर बोझ डाल दें तो ये नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। तिहाइयों में इतना कामयाब दौरा नहीं देखा गया। हमारी मईशत को जो उससे फ़ायदा होगा वो आइंदा चंद माह में देखेंगे। टांग में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 3 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों में सरखना अजमत उर्फ अजमती, करामत उर्फ हंजला और रेहान शामिल। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। तीनों दहशत गर्द हाल ही में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जनूबी वज़ीरिस्तान के अगवा में भी मुलव्विस थे। पाकिस्तान का पहला कमरी मिशन रवानगी के लिए तैयार। चांग E6 आज उड़ान भरेगा। तमाम रिहर्सल्स भी मुकम्मल कर ली गई। मिशन को ले जाने वाले लॉन्ग 5 रॉकेट की फ्यूलिंग अहम मरहला होगा। चांग E6 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कुल 11:50 पर उड़ान भरेगा। मसनूई सैयारे को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी माहिरीन ने तैयार किया। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात साल भर अकल इस्तेमाल न करने वाले नकल में मसरूफ़। लाखों तलबा और तालिबात पेपर देने पहुँचे। कई इम्तहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन भी हमरा ले आए। इम्तहानात में मराकज़ के अतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज बेसूद। खैरपुर और नौशेर फरोज़ में उर्दू का पर्चा आउट। कश्मीर में भी उर्दू और सिंधी के पेपर सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे। जैकबाबाद में तालिबात मोबाइल और गाइड से नबी का सिंधी का पर्चा हल करती रहीं। असातिज़ा भी नकल में मुआविन बन गए। अमेरिका में तलबा की इसराइल मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। मुतादिद रियासतों के जामियात में हालात कशीदा। लॉस एंजल्स की यूनिवर्सिटी में पुलिस का ऑपरेशन। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस और फ्लैश बैंग्स का इस्तेमाल किया गया। मुतादिद तलबा की हालत खैर हो गई। कई को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाजी कैंपों को उखाड़ दिया गया। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।